जय हिंद बाबू, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक। मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव 124 फिजिक्स में। बाबू, हमने स्टार्ट किया था इससे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स। अब मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ने हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो अलजेब्रा था, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, लोगरिथम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, डिटर्मिनेंट, एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है लोगरिथम। लोगरिथम हम पढ़ते हैं और लोगरिथम क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, तो सबसे पहले ये लोगरिथम होता क्या है, ये इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई लोगरिथम की, ये पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। स्कॉटिश मैथमेटिशियन कौन थे? स्कॉटिश मैथमेटिशियन, स्कॉटिश मैथमेटिशियन कौन थे? जॉन नेपियर। ये जो जॉन नेपियर थे ना, इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे थे। ऐसे टर्म आ गया उनके पास, समझ लीजिए बहुत बड़ा। उन्होंने एक टर्म इजाद किया जिसे हम लोगरिथम के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले लोगरिथम का यूज किया था। तो इन्होंने ये 1614 ईस्वी में 1614 में जॉन नेपियर ने सबसे पहले लोगरिथम का यूज किया था। अब बात आ जाती है कि ये लोगरिथम होता क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। लोगरिथम क्या होता है बाबू? देखो, लोगरिथम है, जैसे यदि डिफाइन करें तो इसे कहते हैं इफ x इक्वल टू a टू द पावर n, then n is called logarithmic value. If x equal to a to the power n, then n is called logarithmic value of x on base a। ठीक है, यानी x इक्वल टू a टू द पावर n है, तो n कहलाता है लोगरिथमिक वैल्यू ऑफ x ऑन बेस a, यानी log x बेस a इक्वल टू n कहलाता है। अब ध्यान से समझिए, जैसे बाबू ये दे दिया log यहाँ पे दे दिया, सपोज कीजिए 27, इधर दे दिया 3 बराबर हाउ मच। ठीक है, बराबर हाउ मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले log 27 बेस 3 इक्वल टू x मान लेंगे। अब ये देखिए क्या होता है, ये जो बेस है इसे बेस कहते हैं, तो बेस को सेम रहने देंगे और इसके जो है ना ये घात चढ़ा देंगे, पावर रेस्ट, और ये इक्वल हो जाएगा 27, इक्वल्स हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे 3 बेस है और ये क्या है, इक्वल्स टू x है, तो राइट साइड में जो इक्वल्स टू x है ना बाबू, उसे हम पावर के टर्म में लिख देंगे और जो बेस है उसे सेम रखने देंगे। तो ये जो बेस है, बेस को हम सेम रहने देते हैं, और क्या है, पावर रेस्ट 3 टू दी पावर x, यानी 3 टू दी पावर x कर देंगे। बेस को सेम रहने देंगे बाबू और पावर रेस्ट कर देंगे, x कर देंगे, और इक्वल्स टू 27। अभी क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर x, और इसको यदि 27 को छोटे छोटे पार्टों में बांटें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, राइट। तो मतलब क्या हो गया, ये 3 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3।
आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके जो टर्म्स होते हैं ना, सबसे पहले हम इंडिसेस के बारे में पढ़ते हैं जी। a टू दी पावर m इंटू एन होगा तो क्या होगा, a टू दी पावर m प्लस n होगा। इंडिसेस जान लेते हैं क्योंकि इंडिसेस की जरूरत पड़ती है लॉग में दोस्तों। जी दोस्तों, तो जैसा मैं बता रहा था कि इंडिसेस पहले पढ़ते हैं, तो ये हमारा इंडिसेस है, रूल्स ऑफ इंडिसेस, यानी घात के टर्म में कोई भी टर्म हो उसे कैसे वो करते हैं कैलकुलेट। तो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो, a टू दी पावर m प्लस n कर लेते हैं। इसे पोज करके इसे आप नोट डाउन कर ले, ये हमारा इंडिसेस का है। पोज कर ले और इसे नोट डाउन कर ले। ये हमारा जो ये टर्म होता है ना, ये काफ़ी हद तक इक्वल होता है लॉग के फॉर्मूलाज जो होते हैं उनके अंतर्गत। ये बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं लॉग के, जैसे कि ये सेम देख रहे हैं, a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m, कुछ हद तक होते हैं। इसको जान लेंगे तभी ये बेहतर होगा कि इसे हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो पॉज करके ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर ले, पॉज करके। चलिए, मैं उम्मीद कर सकता हूँ पॉज करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, अब इसमें पढ़ते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। x इक्वल टू a टू द पावर n हो तब log x बेस a इक्वल टू n होता है। अब log a बेस a यानी बेस भी सेम हो और डिजिट भी सेम हो, 1 हो जाता है। log m इंटू n, log m प्लस log n, log m बाई n, log m माइनस log n, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m बेस a। बेस a टू द पावर n हो 1 बाई n log m बेस a, यानी 1 बाई n बाहर आ जाता है। अब देखिए, log a बेस b हो तो इसके लिए हम log a बेस x अपॉन log b बाई x कर सकते हैं। log a बेस b हो तो इसी को अपोजिट करते हैं, 1 बाई log b बेस a। log a बेस b इंटू log b बेस c हो तो log a बेस c, e की पावर x log a बेस c इक्वल टू a की पावर x। दोस्त चलिए बाबू, तो अब log जो है 4 प्रकार के होते हैं, 4 डिवीजन में हम इसे बांटते हैं। फर्स्ट हो सकता है बेसिक या जनरल लॉग्स। ये किस टाइप के होंगे, ऐसे होंगे, बेस समथिंग होंगे, 10 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, इस टाइप के होंगे। और ये होगा दूसरा होता है विर्डर लॉग्स, इसमें फ्रैक्शन भी होगा, निगेटिव टर्म भी होगा, 1 भी होगा, 0 होगा, उसे हम पढ़ेंगे विर्डर लॉग्स में। थर्ड हमारा होगा नेचुरल लॉग्स, जैसे ln1 लॉग जो है ना, इसे लॉग ही कहते हैं बट इसे ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा नेचुरल लॉग होता है। चौथा हमारा होगा इवन विर्डर लॉग्स, जैसे log 8 बेस x, log x बेस 8, दिस टाइप्स का। तो ये हमारा होगा इवन विर्डर लॉग्स। तो अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट जो हमारा लॉग है बेसिक्स या जनरल लॉग्स के साथ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स या जनरल लॉग्स क्या होते हैं। तो जो बेसिक्स या जनरल लॉग्स, जो बेस है ना उनका 3, 10 इस टाइप्स के होंगे। तब इसे कैलकुलेट करते हैं। log 27 बेस 3 इक्वल टू हाउ मच। अब कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले x मान लेते हैं, log 27 बेस x बेस 3 इक्वल टू x। अब देखिए, क्या मैंने बताया था इससे पहले, जो बेस है वो सेम रहेगा, पावर रेज्ड हो जाएगा, पावर रेज्ड, और ये जो क्या होगा इक्वल्स हो जाएगा 27 इक्वल्स। मैंने वो कोई होता है ना, वो कोनो जानवर होता है एकदम घुमरिया आ जाता है अपने में, ऐसे ही जलेबी जैसे घूम जाए बबुआ। जो log बेस 3 27 इक्वल टू x है, तो बेस को सेम रहने दो बेस, और जो उसके राइट साइड में है ना उसको पावर के टर्म में लिख दो और इक्वल्स टू कर दो 27, इक्वल्स कर दो 27। अब देखो 3 बेस x और 27 को करेंगे 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर x। अब बताओ बबुआ, यहाँ पे 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 3 टू, इससे पहले इंडिसेस वाला रूल्स ऑफ इंडिसेस पढ़े ना, इसीलिए पढ़ चुके हैं कि ये होता क्या है। अब देखो a टू द पावर m और इधर b टू द पावर m, ऐसा है, ऐसा टर्म है, मतलब a टू द पावर y, b टू द पावर, यहाँ a टू द पावर b y नहीं है बबुआ, मैं करेक्शन करना चाहूंगा। जैसे a टू द पावर x और इधर रहे a टू द पावर y, तो ये इंडिसेस के रूल से क्या हो जाएगा x इक्वल टू y, तो यानी x इक्वल टू 3 बाबू। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3। ये ध्यान रखना, बेस को बेस, अब पावर रेज्ड कर दें x इक्वल्स टू जो रहेगा लॉग के साथ उसके बराबर। चलिए बाबू,
एक और हम क्वेश्चन इसके साथ सॉल्व करते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट होके बबुआ। लॉग है, लोगरिथ्म है, लोगरिथ्म। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के टर्म में पढ़ते हैं बाबू। बहुत मजाक करे का मन कर रहा है, देखो इधर, हाँ ध्यान तो उधर ये रहता है तुम्हारा ही। देखो लॉग 1 2 3 4 4 को 0 है इक्वल बेस 10। मान लो फिर x बबुआ, तुम बनाओ, चलो बनाओ, 10 सेकंड का टाइम, पॉज करो, बनाओ। बना लिए? वेरी गुड। चलो नहीं बनाओ, देखते हैं, बहुत आसान है। रेज टू द पावर बेस 10 बबुआ। जो बाबू है बाबू को बाबू में रखते हैं, अंदर है अंदर रखते हैं। पावर रेज्ड यानी x इक्वल राइट है 10 टू द पावर x बाबू इक्वल्स टू कितना होगा बबुआ? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 को 0। अब क्या होगा? 10 टू द पावर x इक्वल टू, इसलिए क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 टू द पावर 4 बाबू, 10 टू द पावर x। अभी पढ़े थे 1 के पावर x इक्वल टू 1 के पावर y इक्वल टू x इक्वल टू y, देन इम्प्लाइज, तो बबुआ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4। कितना आसान है बबुआ, पढ़ते रहो, इसे सब आसान हो जाएगा। चलो जो हमारा दूसरा टॉपिक है बेसिक्स या जनरल लॉग से बाद, उसे पढ़ते हैं, विड लॉग्स। चलिए बाबू दूसरा हमारा है विडर लॉग्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए लॉग 0 पढ़ते हैं। लॉग 0 कुछ नहीं मतलब बेस 10 इक्वल टू x मानते हैं। 10 टू द पावर x इक्वल टू 0, ये तो बताया समझना ना, पावर रेज्ड इक्वल्स 0। ठीक है, अब बताओ 10 की जगह 10 के पावर क्या रखोगे कि 0 आएगा? कुछ नहीं, जैसे 500 में हम बोल रहे थे 1000 आ जाएगा नंबर, ये पॉसिबल है? नहीं है, ऐसे ही अनडिफाइंड होता है। पॉज करके सोच सकते हो, x के पावर कुछ रखो 0 आएगा? कभी नहीं आएगा, तो ये अनडिफाइंड होता है। दूसरा लॉग 1 इक्वल टू x मानते हैं, तो बबुआ फिर कुछ नहीं मतलब 10 पावर रेज्ड 10। जो घर में है ना बबुआ ससुरा, बहुत ही डरपोक होता है, ससुरा बाहरी जाइबे नहीं करेगा, तो मतलब घर में है तो घर में रखना, जो बेस में है ना उसे बेस में रखना, इतना समझा। डरपोक के रहता है, घर में रहता है, तो 10 हमेशा 10 घर में। अब पावर टू द x इक्वल टू 1, बबुआ x के जगह पे क्या रखे कि 1 आ जाए। अबे ना रूल्स ऑफ इंडिसेस पढ़ाए थे बबुआ, इसीलिए पहले ही हम बता दिए थे क्या, किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। अब तीसरा है लॉग माइनस 1। सेम करो बबुआ, लॉग -1 इक्वल टू x, कुछ नहीं मतलब 10। ससुरा ही घर में रहता है, ससुरा घर में रह जाएगा, तो 10 टू द पावर x इक्वल टू -1। अब बबुआ एक बात बताओ, x का वैल्यू लो जो माइनस आ जाए, 10 के पावर कुछ भी रखो, पॉसिबल नहीं, अनडिफाइंड बबुआ। ठीक है, अब चौथा देखो हमारा है, ये है चौथा, लॉग 2/1/16 इक्वल्स टू x मान लो बबुआ। जिसे ससुरा चोर के वही जो रख ले रहो, घरवा में ससुरा इधर ही नहीं निकलेगा, घर में रख दे रहो, इक्वल टू आ जाएगा 1/16 2 टू पावर x इक्वल टू 1/2 टू पावर 4 हो जाएगा बबुआ, हो जाएगा। जब कोई भी है नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर -4 x इक्वल टू बबुआ -4। ये हो गया हमारा आंसर बबुआ। अब ये क्या था हमारा? विडर लॉग्स था। अब आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल लॉग्स बबुआ। चलिए बबुआ तीसरा हमारा जो पॉइंट है लॉग्स का वो है नेचुरल लॉग्स। ये क्या होता है? लॉग एन कुछ भी नहीं मतलब बेस ई होता है, नेचुरल लॉग्स का बेस ई होता है, इक्वल टू होता है 2.718। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ये आगे पढ़ेंगे। अभी लॉगरिथम्स का बेसिक्स हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए log 1 बेस ई इक्वल टू x मान लेते हैं। अब ससुरा घर में रहेगा, e टू द पावर x इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या रखें कि इधर 0 आ जाए, सॉरी 1 आ जाए, तो क्या रखेंगे 0। x इक्वल टू 0, तो log 1 बेस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 1 बेस भी 0 हो जाएगा। अब ये देखते हैं, log e बेस 3 बेस e है, ये है ना पावर होता है खुद के आगे चला है, 3 इंटू लॉग ई बेस ई प्रॉपर्टी से, इसका वैल्यू 1 होता है, 3 इंटू 1, 3 आंसर हो जाएगा। चलिए वो चौथा हम पढ़ते हैं जो हमारा लॉगरिथम का इवन विडर। ये log 8
बेस x इक्वल टू 3 है, log 8 बेस x इक्वल टू 3 है। तो क्या करेंगे, x के पावर 3 इक्वल टू 8, जो घरवा में ससुरा घरवे में है, पावर आके लग गया, पावर रेस्ट इक्वल 8। अब कर दो, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, यानी x बबुआ 2, आंसर आ गया। log x बेस 5, log x बेस 5 इक्वल टू 3, 5 के पावर 3 इक्वल टू x, x इक्वल टू 125, आंसर बबुआ। कैसे, घरवा में ससुरा से घरवा में रहता है। अब देखो, ये देखो, ये है बबू log 2 बेस 5 अपॉन log 5 बेस 2। बबू एक हम फॉर्मूला लिखे थे इससे पहले, log a बेस b बटा log b बेस a, ये हो जाता है, क्या हो जाता है, log a बेस a, ये इतना हो जाता है। तो इसे करेंगे ना, तो log 2 बेस 2 और log a बेस a का वैल्यू होता है 1, आंसर। ये रहा बाबू हमारा लॉगरिथ्म। सारी चीज़ें बहुत अच्छा हमने सीखा, इसमें पूरे फॉर्मूले सीखे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथ्म खत्म करने के बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का ही पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, पूरे मन से पढ़ाई करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।